इंडियन रिलेटिव्स या फिर इंडियन सोसाइटी इतना ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान में, चाहे मैं हूँ, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करती है? चाहे भाई तुमने देखा होगा, चाहे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, दूर का मामा, दूर की चाची, दूर की बुआ, तुम्हारे इतने ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में झंझट करेंगे कि भाई शादी कब कर रहा है, कौन सा करियर चूज़ कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर। तो भाई इतना ज़्यादा है क्यों इंडियन सोसाइटी में? तुम कभी विदेश गए नहीं हो भाई, मैं भी नहीं गया वैसे तो, बट मेरा एक फ्रेंड है, वो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो बता रहा था कि भाई हमारे जो गैदरिंग होती है ना, सोशल गैदरिंग, उसमें सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये वो जैसे कोई वो एक टेनिस प्लेयर है, तो वो बताता है ना कहीं जाके कि भाई मैं टेनिस खेलता हूँ, और वो अभी प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचने वाला भी पहुंचा नहीं है, तो भाई कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई तू कितना पैसा कमाता है, कितना नहीं कमाता। सब अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वेरी नाइस, आप आगे बढ़ोगे, ये करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं। और भाई इंडियन सोसाइटीज़ में क्या होता है, अगर तुम किसी को जाके ये भी बोल दोगे ना कि भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अब भाई आईएएस बनना कितनी बड़ी बात है, तो भाई ये तुम्हारे जो रिप्लाई पता है तुम्हें क्या आएगा? ये मत करो, सबका नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, वो नहीं निकलता। तो भाई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों है इंडियन सोसाइटी में? तो भाई ये चीज़ का समझने का सबसे पहला आपके पास आंसर है कि भाई अगर आपको लोग ये बोलते हैं ना, अगर आपको नेगेटिवली आपको जज करते हैं, तो भाई ये समझ लो कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, चाहे वो आपके भले आपके पापा की हो, चाहे वो आपकी खुद की हो। क्योंकि भाई इंडियन सोसाइटी में इतने ज़्यादा हरामखोर लोग हैं ना, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ये टोटली हर इंसान को केवल पैसों से जज करते हैं। अगर आप अमीर बाप के औलाद हो ना, और आप जाके ये भी बोल दो कि भाई मैं सड़क पे फावड़ा चला रहा हूँ, सड़क पे मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, तो सब बोलेंगे ये तो बहुत यूनिक है, ये तो बहुत क्रिएटिव है। और अगर आप बहुत थोड़ा सा आपके पिताजी अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप, तो भाई अगर आप जाके ये भी बोल दोगे ना कि भाई मैं तो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको लोग ज्ञान देने लग जाएंगे, पहले भाई कोई 30-40 हज़ार की नौकरी पकड़ लो, उसके बाद है ना कुछ करना। भाई मेरे को भी ये बोला गया है, तभी मेरे को ये बात बहुत चुभती है, मेरे को बोला गया है, मैं उसके मुंह पे थूक के बताऊंगा कि भाई अभी नहीं थूकूंगा, एक बारी मैं कुछ कर दूं फिर उसके बाद थूकूंगा उसके मुंह पे। आपको इस तरीके से जज किया जाएगा। अगर आप अमीर जगह से बिलोंग नहीं करते ना, तो भाई आपको सबसे ज़्यादा सुनाया जाएगा। अब भाई क्या करें अब? तो अगर आपके अभी पिताजी, अगर आपके आपके अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो भाई भाड़ में गई रिश्तेदारी, भाड़ में गई दोस्ती यारी, भाड़ भाड़ में गया तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी पना। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बहुत बात कड़वी बोल रहा है, अब क्या करे, ऐसा थोड़ी होता है मैं उनको कुछ सही जवाब दे सकता हूँ। भाई कोई सही जवाब नहीं होएगा, नहीं होएगा। क्योंकि भाई इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा हरामखोर है, और जो नीच इंसान है ना, वो नीच ही रहेगा। जो आपको पैसों को देख के आपको जज कर रहा है ना, वो ज़िंदगी भर यही करेगा। वो केवल आपको नहीं कर रहा, वो उस हर इंसान को करेगा। और इंडियन सोसाइटी में या फिर आपके जो आसपास रिश्तेदार है, भले वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, वो भी, और भले ही कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप भी क्यों ना हो, हमारे को इस तरीके से अपब्रिंगिंग दी गई है कि भाई हम पैसों से इंसान को जज करते हैं, हम लुक्स से इंसान को जज करते हैं, हम उसके पावर से इंसान को जज करते हैं। अभी हमारे सामने कोई 7 फुट का इंसान आ जाए ना, और उसका भैंस हो, उसका शरीर ऐसा हो, दानव जैसा हो, तो सबकी फट के आत्मा आ जाएगी। उससे बोल के दिखाए कोई, उससे बोल के दिखाए। और अगर आप वहीं कहीं कमजोर से हो, आपको देख के लग रहा है कि भाई ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आपको लोग फालतू बोल के जाएंगे, हो सकता है आपके थप्पड़ भी मार जाए। तो भाई दुनिया हरामखोर है, तो भाई आपको हरामखोरों के साथ या तो हरामखोर बन जाओ। आप भैंस की टांग आपको कोई बोले फालतू, चाहे आपका रिश्तेदार बोले, चाहे पड़ोसी बोले, उसकी ऐसी इनसिक्योरिटी पकड़ लो कि भाई उस पर बोल दो डायरेक्ट। मैंने बोल दिया था एक बार, मैं अपनी बताता हूँ ये बात। मेरे को अपना कोई रिश्तेदार बोल रहा था, मतलब फालतू बोल रहा था, वो बात नहीं बोल नहीं रहा था जो मैं नहीं सुनना चाहता था। उस समय मेरी बैक लग गई थी, तो भाई मेरी मम्मी सीधी है, उन्होंने बता दी किसी को, तो भाई उन्होंने बात जाके रो दी। तो वह भैंस की टांग कोई महफिल में बैठे थे, कोई वो था फंक्शन बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आके वो मेरे को बोल दिया आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप भी इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इनकी बैक लग जाती है। मेरा मेरा मत्था सनक गया। मैं पता है क्या बोला? बोला कि मैं अभी उनका नाम तो कह लूँ, मैं बोला कि अंकल आप क्या बोल रहे हो, आपकी बेटी तो भाग गई थी। मैं बोल दिया भरी महफिल में। वो चिल्लाने लगे, अरे तुम्हें तमीज नहीं है, ये नहीं है। मैं बोला सच है, भागी नहीं थी, झूठ बोल रहा हूँ मैं। भागी थी ना, भागी थी। किसके साथ भागी थी? उसके वो रिक्शा वाले के साथ भागी थी ना, जो ऑटो चलाता है, उसके साथ भागी थी ना। मैं उससे तो अच्छा ही, मैं बोल दिया। उनसे हमारे रिश्ते टूट गए, बट भाई इतना मजा आया ना, उससे रिश्ता रख के भी क्या करता मैं, वो मैं इसकी टंग कौन सा खाने को दे देता। देखा ना, वो आगे ना पैसे वाली मेंटेलिटी खाने को देता। तो भाई ये है इंडियन सोसाइटी। अब भाई अब क्या करें? भाई अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई आपको लोग फालतू नहीं बोले, या फिर आपको लोग ज़्यादा एनालाइज नहीं करें, अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें, तो भाई आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। आपको कोई फालतू बोलना स्टार्ट करे, आपको कोई ज्ञान देना स्टार्ट करे, आपको सीधा बोलना है, सीधा। अगर हो सकता है आपको बदतमीज का टैग मिले, हो सकता है आपको रेबल का टैग मिले, हो सकता है आपको लोग ये बोले तो बहुत बदतमीज है, ये है वो है।
अगर आपको उन टैग से फर्क पड़ता है ना तो भाई तो ये वीडियो मत देखो। अगर आपको उन टैग से फर्क नहीं पड़ता ना, भले आपको लोग बदतमीज बोले, भले ही मेरे को लोग कोई मेरे से बात नहीं करे, लेकिन भाई मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, तो भाई आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। भले ही वो आपको अपने माँ बाप से बनानी पड़े, भले ही वो आपको रिलेटिव से बनानी पड़े, भले ही वो आपको अड़ोसी पड़ोसी, भले ही वो बूढ़ी औरतों से बनानी पड़े जो सबसे ज़्यादा आपको एनालाइज करती है, आपको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो करती है बूढ़ी औरतें, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। आपको सीधा यह बोलना पड़ेगा, देखो ऐसी बात है ना, आप मेरे को खाने को दे रहे हो ना मैं आपसे खाने के लिए मांग रही हूँ, आपसे कुछ भी मैं खाने के लिए नहीं मांग रहा ना, आपसे 10-20 रुपए का मेरा कोई लेन देन है, तो भाई आज के बाद मेरी जिंदगी में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको बहुत तमीज से बोल रहा हूँ, अब की बार फालतू बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये लाइन आपको भरी महफिल में भरे उनके मुंह पे बोलनी है, आंखों में आंखें डाल के और पूरा रौब के साथ। मैं तो चलो अभी फिर भी धीरे बोला हूँ, घर में बैठा हूँ, वरना ये बात मैं चिल्ला के भी बोल सकता था। जिस दिन आपने ये बात बोल दी ना, आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, आपका व्यवहार बिगड़ेगा। लेकिन भाई ये एक बात समझ लो, ये जो रोज रोज की चह 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 है ना, इससे बहुत दूर निकल जाओगे। और आप ये सोच रहे हो ना, हाँ मैं अपने रिलेटिव्स खो दूंगा, हाँ मैं ये लोगों को खो दूंगा, भाई दुनिया बहुत बड़ी है और भाई दुनिया में सबसे बड़ा है सुकून। जिस तरीके से आप जीना चाहते हो उस तरीके से अगर आपको कोई जीने नहीं दे रहा है ना, तो ये बात तो समझ लो वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे चिढ़ता ही है, या फिर वो आपको समझता नहीं है। और भाई जो लोग आपको नहीं समझते ना, उनके पास मत रहो, अकेले रह लो। आप दुनिया बहुत बड़ी है भाई, आप किसी से भी बात करोगे आपके जैसे खूब लोग मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, उस तरीके के मेंटेलिटी के, उस तरीके के बिहेवियर के आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। अपना एक वैसे दोस्त बनाओ जो आपके जैसे हों, जो आपके जैसे ही, चाहे अगर आप नीच हो तो नीच हो, अगर आप अच्छे हो तो अच्छे हो। उन लोगों के पास मत रहो जहाँ पे आपको दुख मिलता है। ये बहुत सीधा सिंपल सा फैक्ट है। और भाई रही बात रिश्तेदारों की, तो मैंने आपको सीधा बोला, उनके मुंह पे बोलो भाई जाके कि मेरी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको हरामखोरी, आपको नीचपना, आपको अपना रिबेल दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे फुद्दू बन के रहोगे ना, हाँ मम्मी उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो भाई आपको और लोग आके बोलेंगे, क्योंकि समझ जाएंगे इसके बस की कुछ नहीं है। और लठ उठा के आप भाग लेना किसी के पीछे, आप गांड तोड़ने के लिए, और आपने गांड तोड़ दी तो भाई सबकी फटेगी आपसे बोलने में, क्योंकि आप उनको पता है ये तो पीट देगा। आप बंदूक लेकर आ गए, आपने उसके सर पे यहाँ रख दी, अब बोल के देगा। बंदूक लेकर तो मत आ जाना, वैसे ये बात फिल्मों में अच्छी लगती है, असलियत में नहीं होती। लेकिन स्टिल आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडियन सोसाइटी हरामखोर है, दुनिया में हर इंसान हरामखोर है। और जब आपके पास पावर नहीं है तो सब आपको दबोचने के लिए आएंगे, ये बात आप समझ लेना। भले ही आप कोई क्रिमिनल को आपने देखा है कि भाई उसको कोई फालतू बोल रहा है, आपके आपके कोई रिश्तेदारी में कोई एक ना एक क्रिमिनल तो होगा भाई। मैं जैसे कि मैं जानता हूँ एक अंकल है, मेरा तो उनसे सही व्यवहार है, क्योंकि भाई मैं भी, तुम जानते हो मैं बकचोद टाइप का लौंडा हूँ। वो भी पता चल जाता है उनको भी कि भाई ये बकचोद है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बकचोदी करना है। तो भाई उन्होंने कोई खून वून कर रखे हैं एक दो, वो आते ना कोई फंक्शन में, तो भाई सब पता है कैसे कुत्ता बन जाते हैं उनके आगे, फटके हाथ में आ जाती है सबकी। और एक दिन मैं उनको बोल दिया कि अंकल आपको मजे आते होंगे ना, जब ये जो इतनी बोल रही थी औरत आपके सामने आके कैसे गिड़गिड़ा रही है, या फिर आपके सामने आके कैसे अच्छी बन रही है, कितनी नीच औरत है ये, और लड़कियों को तो जीने नहीं देती है, और लड़कियों को तो हर वक्त बोलती रहती है इसका इसके साथ चल रहा है, इसका उसके साथ चल रहा है। उन लड़कियों को बिचारियों को उनकी माँ बाप को भड़काती रहती है उनके खिलाफ, और ये आपके सामने आके कैसे शरीफ सज्जन बन जाती है, आपको मजा तो आता है। अगर वो उन्होंने मेरे को साफ बोला कि बेटा एक बात ऐसी है, ये डर रही है क्योंकि इसको डर लगता है कि मैं इसको मार दूंगा जान से। तो भाई या तो आपको आरामखोर बनना पड़ेगा, या फिर आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा, या फिर आपको मुंह पे सपाटे बजाने पड़ेंगे, या फिर आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, एक्सट्रीमली रिच बनना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा कमा लेना है कि भाई लोग आपको आपकी तारीफें करें, है ना, कि लोग अपने बच्चों को सिखाए, बोले वही बात जो आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि देखो उससे सीखो, उसने इतना पैसा कमा लिया, उसने इतना नाम कमा लिया, उसने वो पढ़ाई में वो मुकाम ले लिया, उसने वो एग्जाम क्लियर कर दिया। आपको या तो वो बनना पड़ेगा, या फिर आपको हरामखोर बनना पड़ेगा, या फिर आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा। ये 2-3 ही तरीके हैं कि भाई आप इंडियन सोसाइटी में सर्वाइव कर पाओगे। फिजिकली स्ट्रांग बन जाओ भाई, जो आपको दिखता है ना, अगर भाई 17 इंच का आदमी आ रहा है, 17 इंच का बाइसेप लेके आदमी आ रहा है, किसके बाप में हिम्मत होगी उसके कोई फालतू बोल के दिखाए, है ना। मैं ही अभी मेरे 15 इंच के बाइसेप है, अभी लोग मेरे उससे फट जाते हैं, जब मेरा 17 इंच का होगा कितनी फट जाएगी लोगों की, ये बातों को समझनी पड़ेगी। तो भाई दुनिया हरामखोर थी, हरामखोर है, हरामखोर रहेगी, ये इंडियन सोसाइटी की बात नहीं है। और रही बात इंडियन सोसाइटी में, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि भाई यहाँ के लोग बहुत फिल्में देखते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं। भाई मैं 1% किसी चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ता, ना मैं ज़्यादा धार्मिक इंसान हूँ, मैं हर चीज़ को जोड़ता हूँ क्या सही है क्या गलत है, और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें देखता हूँ। मैं धार्मिक तो भाई मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा धार्मिक हो ना, तो भाई तुम्हारे लिए वीडियो है ही नहीं, तुम मत देखना। तुम जाके एक काम करो, तुम जाके वही पढ़ो जो तुम्हें पढ़ना है ना, और उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। अपना बुद्धि का यूज़ बिल्कुल मत करना, और बिल्कुल ही वो करना जो वो लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। अपने इंसानी दिमाग का ये है ना, इसको मैनिपुलेट होने देना। ठीक है, बाय।